हमने पढ़ा था क्या कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक फोर्स सिस्टम है, पी क्यू और आर। पी के सामने वाला ये जो एंगल है वो है अल्फा मान लेते हैं। क्यू के सामने वाले को क्या मान लेते हैं बेटा? आर के सामने वाले को क्या मान लेते हैं? गामा। ठीक है। तो थ्री फोर्स सिस्टम ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ बना हुआ तो ये जो रेशियो है P और उसके सामने वाले एंगल का साइन और Q और उसके सामने वाले एंगल का साइन है ना, और R और उसके सामने वाले एंगल का साइन, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही कहता है हमारा, कल प्रूफ किए थे इसको, यही कहता है हमारा लामीज थ्योरम। क्या कहता है भाई? लामीज थ्योरम कहता है। कौन कहता है? लामीज थ्योरम। इस पे अब करना है अपने को न्यूमेरिकल। बताओ, एक क्रिकेट का मैच देखा होगा, कीपर को देखा होगा, कीपर बॉल पकड़ के ऐसे क्यों करता है? हाथ में चोट न लगे। उसके पास तो वो है ना, ग्लव्स है, तो चोट कैसे न लगेगी? अचानक धक्का देगा, फटा जाएगा। ग्लव्स भी तो है ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उसके पास ग्लव्स है, अगर वो नहीं भी पीछे करेगा तो भी ग्लव्स तो थोड़ा सा रोकेगा ना जी। तो क्यों करते हैं? क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अचानक फोर्स ज्यादा हो जाता सर। क्यों? वही तो पूछ रहा हूं मैं। बॉल गति में रहता है तो ऐसा क्या है? मतलब बॉल आया मेरे पास, ठीक है, मैंने पकड़ लिया, ठीक है, बॉल आया मैंने पकड़ लिया, फिर बॉल आया मैंने पकड़ लिया, कितना, अब बॉल गिर गया, क्यों हुआ? पावर बढ़ जा रहा है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा 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 एक्सप्लेन किसने मतलब है, क्या है, किधर है? अच्छा, वाह, जबरदस्ती, मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ही थ्योरम होगा। वाह है। प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का लॉ कौन बताया हुआ है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किसने बताया था? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये किसने बताया? न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस लॉ के हिसाब से ये होता है, जितना तेज बॉल आएगा उतना ही छक्का लगना है। नहीं लगता? लगता है। जितना तेज आएगा उतना ही तेज जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हाँ। चलिए, क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक बॉल लटकाया हुआ है और वो बॉल कैसे लटकाया हुआ है? ऐसे लटकाया हुआ है, ऐसे। मान लीजिए हम यहाँ पे इस बॉल को लटका देते हैं, हमारा जुगाड़ मस्त जुगाड़ है। गाड़ी में माला टंगा जाता है, वैसा लग रहा है इसको, सुन रहे हो? ये हमने बॉल टांग दिया। अब अपने को देखिए फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, वही अपने को अगर समझ में आ गया ना, कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है वो समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन बन जाना है। फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है वो बताओ। कहाँ? मेरा बॉल गिर गया, अगर नीचे नहीं लगता तो बॉल नहीं गिरता, पहली बात। चलिए, अच्छी बात है, फिर से बॉल लटकाते हैं, क्योंकि बॉल लटकना बड़ा जरूरी है, फोर्स का, बॉल का, सॉरी, तो बॉल लटकाना जरूरी है। चलिए हम बॉल लटकाते हैं, अब की बार मत गिरना यार। अच्छा, मैंने ये ना ये इसको ऐसे टांग दिया था इसलिए गिर गया ये। क्या कह रहा? क्या कह रहा?
तू क्या गिर रहा है यार, तुमको कौन, इसको क्या गम है भाई, कौन छोड़ के चली गई? कपल है। हाँ अभी ठीक है। अब बताओ फोर्स कहाँ का, एक तो नहीं समझ में आ गया, नीचे गिरा था तो इसका मतलब नीचे फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स होगा जो नीचे लग रहा होगा? इस लटके हुए बॉल में कौन सा फोर्स होगा जो नीचे लग रहा होगा? अच्छा हैंगिंग फोर्स। अच्छा कितना कितना होगा? अच्छा ये लटक रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, कितना कितना होगा, कौन सा इस बॉल का कौन सा फोर्स होगा और कितने के बराबर होगा जो नीचे की तरफ आ रहा होगा? बॉल का पूरा वेट, अच्छा इस बॉल का पूरा वेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। चलिए मान लेते हैं। तो इसी तरह से एक बॉल यहां पे लटकाया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही लटका रहा है ना मैंने, ये मेरा बोर्ड है। ऐसे नहीं है मतलब, अबे बना रहे हैं फोटो गधे, फोटो बना रहे हैं, इस साइड से देख के बना रहे हैं, साइड से देख के फोटो नहीं बना सकते। ये जो मेरा बोर्ड है वो मैंने यहाँ बना दिया, हाँ ये ऐसे लटका हुआ उसको मैंने ऐसे बना दिया, क्या दिक्कत है भाई? अब फोर्स, अच्छा इसको मैं लटकाया हुआ है, इसको मैंने लटकाया हुआ है ऐसे, है ना? अच्छा इसको मैं इस तरह ऊपर करता हूं तो ये फिर से कहाँ चला जाता है? इस पे चला जाता है, बोर्ड बोर्ड की तरफ चला जा रहा है। इसका मतलब ये अपना फोर्स इधर भी लगा रहा होगा इस तरफ, तो उसके रिएक्शन में ये बोर्ड भी इसके तरफ फोर्स लगा रहा होगा। इसकी तरफ फोर्स नहीं लगाता तो ये अंदर चला जाता, बोलो हाँ है ना? समझ में बात आ रही है? तो इसका मतलब इधर फोर्स लग रहा होगा, बोलो हाँ है ना? सही बात है, बोर्ड अपना इधर फोर्स लगा ही रहा है, अब वो बॉल अपना फोर्स इधर लगा ही रहा है, दो फोर्स। तीसरा फोर्स देखो, ये देखो लटका हुआ है, तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये वाला पॉइंट रोक रहा है ना ऊपर की तरफ, बोलो आया ना? तो इस पॉइंट पर इधर 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 के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तीन फोर्स हो गए, बोलो आया ना? तीनों फोर्स को एक साथ मिलाएंगे तो वो कहां पर मिलेगा? एक, और एक, ये तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये इधर और ये इधर, तो तीनों कहीं ना कहीं एक जगह मिलेंगे। कौन सा थ्योरम आएगा? लामीज थ्योरम आएगा। कौन सा थ्योरम आएगा? तो तीन फोर्स जब एक पॉइंट पर कहीं पर मिलते हैं और कहीं पर मिलते हैं तो वहां पर हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, कौन सा थ्योरम? लामीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। और लामीज थ्योरम कहता है कि इनका जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द फोर्स अपॉन द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, जो फोर्स है वो उसके सामने वाले एंगल का साइन, इनका रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है? तो हम मान लेते हैं, किसी को भी P मान लेते हैं इसमें से, किसी को भी Q मान लेंगे, किसी को भी R मान लेंगे। P के सामने वाले को क्या कहेंगे? अल्फा। देखिए इसमें तीन एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। अब सवाल ये है, देखिए ध्यान से पहले सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद बताइएगा कि अल्फा किसको माने, बीटा किसको माने और गामा किसको माने। पहले सुनिए, सुनिए मेरी बात को और समझिए, बहुत गौर से समझना, क्योंकि देखो देखो पी है, अल्फा है, अल्फा कहीं भी पी में टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है जो फोर्स हम लेंगे उसके सामने वाला जो एंगल होगा उसमें टच नहीं कर रहा होगा। तो अब हम पी किसको माने हैं? इसको माने हैं, इसको माने हैं, तो इसमें ये वाला एंगल टच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, बोलो आया ना? ये वाला एंगल टच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। ये वाला टच नहीं कर रहा है तो इसी को अल्फा कहेंगे, बोलो हाँ या ना? अगर इसको पी माना होता तो ये टच कर रहा है, ये टच कर, ये इसको अल्फा कह देते, बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? इसको अल्फा कह दिए। क्यों इसको माना है? क्यों इसको माना है? तो इसमें ये टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसके सामने ये वाला एंगल हमारा बीटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? ओके, आर, आर किसको कहेंगे? जो बच गया वो हमारा गामा हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हो गया, हमारा रेशियो बन चुका है। अब देखिए एंगल क्या कह रहा है, अरे देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये जो लटकाया हुआ है ना, ये जो लटकाया हुआ है इसमें एंगल बन रहा होगा ना, वो एंगल हमारा दिया हुआ है कितना डिग्री?
60 डिग्री। ये वाला एंगल दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री, ये वाला, मतलब कि ये वाला एंगल हमारा कितना डिग्री दिया हुआ है, गामा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए बाकी सब चीजें तो आपको दी हुई हैं, क्यों, क्योंकि ये तो 90 ही है ना जी। अल्फा कितना है, 90 है, और पूरा मिला के कितना होता है, 360 होता है। अरे बोलो है ना। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, तो ये लेकिन नहीं, हमारी मर्जी होती है, हम करेंगे तो करेंगे। तो हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। तो 210 और 60, 270 और 90, 360। बोलो आया ना। 360 में से ये दोनों में जोड़ करके घटा देंगे, जितना आएगा वही हमारा हो गया। अब इसके हिसाब से जब हम लोग करेंगे, बराबर करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अब बॉल का वेट तो दिया होगा ना, जो नीचे की तरफ लग रहा है वो बॉल का ही तो वेट है। अरे बोलो आया ना। अभी बॉल गिरा था, इसका मतलब बॉल का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कितना दिया हुआ है। 100 किलोग्राम का बॉल दिया हुआ है। ये तो नहीं है, 100 ग्राम का होगा मेरे ख्याल से, 50-100 ग्राम का होगा। तो 100 किलोग्राम का ये हमारा बॉल, हाँ डंबल मान के चलिए इसको, हाँ लोहे का बड़ा डंबल। ओके, तो 100 किलोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो बॉल लटक रहा है वो 100 किलोग्राम का है। तो बताइए भैया ये बॉल यही ना होगा, ये हमारा 100 किलोग्राम हो गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको, है ना। इसमें लिख लेते हैं। तो P हमें नहीं दिया है, तो P को P रहने देते हैं। बाई साइन अल्फा कितना था, 90। बोलो आया ना। Q नहीं दिया हुआ था, नहीं दिया ना, ये Q माने इसको नहीं दिया हुआ है। तो Q अपॉन साइन बीटा कितना दिया हुआ है, 220 गधे, 210, सॉरी नॉट 20, 10। आर कितना दिया हुआ है, 100 किलोग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई व्हाट, साइन गामा यानी 60, साइन 60। अब देखिए क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म हमको नॉन है, कौन सा टर्म पता है अपने को, अकेला ये वाला, अकेला ये वाला पता है। ये और ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो यहां से Q निकल जाएगा, और एक बार इसको उठा करके इसके बराबर करेंगे तो यहां से हमको P निकल जाएगा। बोलो है ना। अरे जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, आजादी। चलो तो करके देखते हैं हम, कि देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता है। बिल्कुल निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, जब हमने किया है तो निकलना ही है। तो Q डिवाइडेड बाई साइन 120 इज इक्वल टू, सॉरी 210, मैंने उल्टा ही लिख दिया, 210 इज इक्वल टू 100 बाई साइन 60। ये किलोग्राम में है तो आंसर भी किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। 100 इंटू ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। बोलो हाँ या नाम। साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट, हम कैलसी लगा लेते हैं, अरे लगा लें कैलसी, चलिए लगा लेते हैं। तो कितना हो गया, 100 इंटू साइन 210 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, और ब्रैकेट किया, आंसर आया 57.73। कितना आया, 57.73 आया, केजी में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये किसमें दिया था, केजी में ना, हाँ केजी में है तो केजी में आएगा आंसर। ठीक है, 57.73, 57.73 के जी। किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम में आंसर आएगा। न्यूटन में दिया रहता तो, अरे जोर से बोलो ना, तो न्यूटन में आता, बात खत्म। क्वेश्चन जब तक नहीं पूछे तब तक हमको जिसमें दिया हुआ है उसी में निकाल देना है। क्वेश्चन जब कहेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ फलाना में आंसर दिया है तो चिलाना में आंसर आएगा, है ठीक है। अरे बोल दो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है अपने को, पी निकालना है, तो पी निकाल दें। तो उसी तरह से अपन करेंगे, पी को भी इसके बराबर कर देंगे, पी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट, 100 बाई साइन 60। साइन 90 कितना होता है, 1, अरे कितना होता है 1, तो ये तो खत्म है ना, 100 बाई साइन 60। अरे क्योंकि 1 से इसमें डिवाइड करेंगे उतना ही ना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही ना आएगा, इसीलिए
तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, और ये किया और आंसर आ गया 115.47। कितना आया 115.47 किलोग्राम आंसर। हाँ बोलो बोलो, वहाँ पे कैसे दिए सर, वहाँ पे गुना कैसे कर दिए सर, ये वाला जो जोर किए से जो बोलो। साइन ये वाला 91 सर, होता है बेटा, साइन अच्छा 91 होता है इसकी ठीक वैल्यू, है। ये हम बहुत पहले बताए हुए हैं। डिवाइड किया सर, ये वाला डिवाइड किया ना, कौन सा वाला? ये जो इतना है सर, इसको कैसे ये डिवाइड, वाला, हाँ ये डिवाइड वाला, किया ना सर, जो आया 47 kg। हाँ हाँ इसको डिवाइड किया, इसको इसको 100 डिवाइडेड बाई साइन 60। देखो कैल्सी है हमारे पास, इंजीनियरिंग कैल्सी, इंजीनियरिंग यस सर, कैलकुलेटर पे हमने किया, यहाँ पे हमने किया 100, ये देखो 100 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट लगाया, साइन लगाया, 60 डिग्री किया, ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू किया, तो देखोगे तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा जो मैंने अभी बताया है। यस सर, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी लाइट, एक इलेक्ट्रिकल लाइट है, उसको कहां लटकाया हुआ है देखते हैं। फिक्सचर वेइंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी बाय टू स्ट्रिंग AC and BC. The string AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 degree vertical. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, is inclined for vertical, determine the forces in string and AC and BC। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर बॉल है, बॉल की जगह कौन सा बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वाला छत से लगाया हुआ है, और हाँ और ये वाला जो है वॉल से लगाया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, ये वॉल से और ये छत से ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है, ये वॉल है मेरे, मान लो यहाँ पर ये वॉल है और ये यहाँ पे छत है, ऐसे लगाया हुआ है, लटकाया हुआ है ऐसे, ठीक है। अपने को बताना ये है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये मेरे वॉल से और ये छत से, वॉल और छत। ओ भाई साहब, ओ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बेबी सोना को बाद में मैसेज करना। हाँ तो क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, वीडियो कॉल दिखा रहे थे, क्लास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे, देख ले इधर, हाँ तो पहले इधर देख ले, बाद में चैनल देख लेना। इधर देखो, तो ये हमारा वॉल है, ये हमारा वॉल है, ये हमारा छत है, ठीक है, दोनों ऐसे लटकाए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो वॉल से जो डिग्री है ना वो 45 डिग्री है, ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और ये जो छत से एंगल बन रहा है ना, वो छत से एंगल कितना दे 60 डिग्री, मतलब ये सीधा सीधी ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो ये जो छत से जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री दिया हुआ है, लेट सपोज ये ऐसे, ठीक है, ये 45 और ये 60 ऐसे है, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से जो ये बन रहा है ना, ये 60 डिग्री का बन रहा है और ये 45 डिग्री का बन रहा है। अब अपने को बताना है कि इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है और इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। मनी है, इसका 5वां सीजन भी खत्म हो चुका, हाँ वॉल्यूम 2 आएगा। अच्छा आ गया, पहले बताना चाहिए ना, दे दो आज देखेंगे, वैसे भी कल संडे है। मनी हाइस्ट आ गया, बताया नहीं तुमने, हद करते हो, हम बिजी हैं तो तुम लोग भी बिजी हो क्या, देखो यार, मनी हाइस्ट है यार, मनी हाइस्ट, वापस जाओ है? क्या चीज रहता है बताते हैं तुमको, वो एक्चुअली बेसिकली वो क्या कहते हैं कि वो उसका लूट बेसिकली नहीं है, उसका प्लान जो है ना वो बड़ा शानदार है, और इस तरीके से शानदार है कि कौन से स्टेप पे कहां खतरा होने वाला है वो भी पहले से तैयार है प्रोफेसर ने, और उससे भी बेहतर उसने जो तैयार किया है, जो मर चुका है अभी फिलहाल वेब सीरीज में, जो प्लान बनाता है कि फलाना पॉइंट पे जाकर के मुझे यहां पकड़ लिया जाएगा, तो उस वक्त मुझे क्या करना है, समझ रहे हो, फलाना पॉइंट पे फलाना मर जाएगा, उस वक्त क्या करना है, वो पहले से बना के रखे हुए हैं। तो बेसिकली जिंदगी में जो प्लान बनाया जाता है ना, उसके हिसाब से वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम फलाना पॉइंट पे जाके फेल होंगे, उस वक्त क्या करेंगे, तो प्लान बी चाहिए अपने को, प्लान सी तक तैयार करके रखे हुए हैं कि अच्छा बी भी फेल हो गया तो क्या करें, तो फिर सी अप्लाई करेंगे,
ऐसे करके जो प्लान बनाया हुआ है सब ना, वो बड़ा शानदार लगा, और इतना शानदार लगा हाँ, तो बिना पढ़ा लिखा उतना तो कर नहीं सकता ना, जितनी चीजें वो लोग करते हैं। हाँ, तो वो मुझे बस बहुत शानदार लगा कि प्लान जो बनाता है, बेसिकली खाका जो बनाता है, मनी है तो मनी है, तो उसकी छोड़ो, लेकिन जो बनाता है ना प्लान कि यहाँ पे यहाँ फेल होऊंगा तो इससे पास करना है, तो कौन कहाँ फेल होगे तो वहां से कैसे निकलोगे, समझ रहे हो, कहाँ से कैसे पास करोगे, कहाँ कैसे फेल होना है, पहले से पता करके रखना है। देखो ये नहीं है वैसे एक बार में नहीं देख पाते, 5 सीजन हो चुका है, लेकिन देखो हाँ, तो भाई कहाँ तक हम लोग थे। हाँ ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब लटकाए हुए थे, ठीक है, एक 60 डिग्री था, एक 45 डिग्री था, और दोनों पे अपने को फोर्स निकालना है, तो जो जो बल्ब का फोर्स होगा वो तो नीचे ही जाएगा ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, जो हम नीचे लगा के रखे हुए हैं, उसको उठाएंगे तो फिर हमारा वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको उठा नहीं रहे। ठीक है, ये हमारा बल्ब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो अब इसका फोटो बना लें, जैसे हम लोगों ने अभी लगा के रखा था वैसे फोटो बना लेते हैं। तो चलिए फोटो बना लेते हैं। ये है हमारा छत, और ये है हमारा छत, और ये है हमारी दीवार। प्लस माइनस तार होता है, तो चलिए प्लस माइनस तार देख लेते हैं। ये प्लस माइनस तार, मान लीजिए प्लस वाला तार इधर से आ रहा है, मान लीजिए अर्थिन हमने यहाँ दे दिया। अरे दे तो सकते हैं ना जी, दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमने लगा दिया बल्ब। क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। बबल नहीं होता, बल्ब होता है। हाँ बल्ब, बॉल ये है और वो बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने बल्ब, ये देखिए बल्ब, हमारा मुस्कुराता हुआ बल्ब। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, यही होता है नहीं जी फिलामेंट वाला, हाँ फिलामेंट वाला बल्ब। तो चलिए, अच्छा वर्क एनर्जी एंड पावर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये बल्ब 1 घंटे में कितना यूनिट दे सकता है, सब आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ तुम्हारा ही कह रहे हैं ब्रांच, अबे दोनों सेम है सिलेबस यार, कहाँ रहते हो मियाँ, सब पढ़ोगे यार, सब पढ़ाएंगे, नहीं होगा तभी पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। 60 डिग्री 45 डिग्री जो जो जिंदगी में इस्तेमाल है, नहीं होगा तो भी पढ़ाएंगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भले पढ़ के छोड़ देना, हाँ भले पढ़ के छोड़ देना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल आएगा। इंजीनियरिंग कर रहा हो ना, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इस्तेमाल आना है। तो चलिए, बल्ब जो है हमने लटकाया हुआ है, ऐसे लटकाया हुआ है, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं और से प्लस लेके आते हैं, कहीं और माइनस लगाते हैं और उसका जलाते हैं। तो ये जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल हमने को देखने को मिलते हैं। तो इस पे ये वाला तार जो है कितना फोर्स लगा रहा है, इस पे कितना टेंशन लग रहा है, वो निकालना पड़ेगा ना जी। तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। एक तो यहाँ लग रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा होगा, बल्ब नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये जो है बल्ब नीचे की तरफ आ रहा है। ये बल्ब का जितना वेट है उतना ही वेट से नीचे आ रहा होगा, जैसे अभी बॉल आ रहा था। तो कितना दिया हुआ है, 15 न्यूटन दिया हुआ है, 15 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा इस पे ये यहाँ पे फिक्स है, तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि बल्ब को स्टेबल कर रहा होगा। ये भी इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो कि बल्ब को स्टेबल कर रहा होगा। जो बॉल नीचे आ रहा है उसको 2 फोर्स स्टेबल कर रहे हैं, तो दोनों ऊपर जा रहे होंगे, एक नीचे आ रहा होगा। हमने पढ़ा हुआ है थर्ड 3 फोर्स सिस्टम में, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई एक फोर्स 2 फोर्स के बराबर होता है। पढ़ा हुआ था, बिल्कुल पढ़ा हुआ था। तो कोई ये 2 मिल करके इस एक को बराबर कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, नहीं है ना। हाँ सही है, फील करो, जीतू भैया बोले हैं फील करके पढ़ो, ठीक है। तो फील किया करो, देख लो यार देख लो, अच्छी वेब सीरीज है, वेब सीरीज। हाँ कौन सा, कोटा फैक्ट्री, कौन सा, कोटा फैक्ट्री देखो, तो मजा आएगा एकदम, ठीक है। मस्त है, एक कोटा फैक्ट्री और एक एमबीबीएस, दोनों वेब सीरीज देखो, मस्त मजा आता है, ठीक है।
फील करो, वो भी देखो, अच्छी है, वो भी अच्छा है मतलब